हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में, व्यावसायिक लोक नृत्य में सबसे पहले हम जानते हैं तेरह ताली नृत्य की। अब तेरह ताली नृत्य की बात करें तो ये पादला गांव पाली का प्रसिद्ध माना जाता है। ये जो नृत्य है वो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य। ये नृत्य जो है बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। ये एक ऐसा नृत्य है जो घर की बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का क्या प्रयोग किया जाता है? इस नृत्य में कितने मंजीरों का प्रयोग किया? 13 मंजीरों का, इसलिए इसका नाम पड़ा तेरह ताली नृत्य। आगे हम बात करें 9 मंजीरें जो हैं दाहिने पैर में और 2 मंजीरें जो हैं हाथों की कोहनी में और 2 मंजीरें हाथों में लेकर इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। आगे हम बात करें इस नृत्य में 13 घरेलू कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। ये नृत्य जो है हिंगलाज माता की आराधना में भी किया जाता है। तो ये एक ऐसा नृत्य है जो बाबा रामदेव जी व हिंगलाज माता जी की आराधना में इस नृत्य को किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पुरुषों के द्वारा तंदूरा, चौतारा, कामायचा और रावण हत्ता और ढोलक वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई, जिनको 1954 में चित्तौड़गढ़ के गाड़िया लोहार सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को किया गया। किसने किया था? तो मांगी बाई के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को किया गया। आगे हम बात करें प्रमुख अन्य कलाकारों की तो मोहिनी भी इस कलाकार है, नारायणी देवी, लक्ष्मी देवी और लक्ष्मण दास कामड़ भी इसके प्रमुख क्या है? कलाकार है। दूसरे नृत्य की बात करें तो क्षेत्रीय लोक नृत्य। अब क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब होता है ऐसे लोक नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध हो। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्र नृत्य की तो गीदड़ नृत्य। एक आता है गीदड़ नृत्य, किसे कहते हैं? तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें ये जो नृत्य हैं होली से एक सप्ताह पूर्व से लेकर होलिका दहन तक इस नृत्य को किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। और इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इस नृत्य में कुछ पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर इस नृत्य को करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेहरी या गणगौर भी कहा जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो इस नृत्य में नगाड़ा, ढोल, ढप वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं चंग नृत्य की बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें ढप नृत्य की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन कौन सा नृत्य? ढप नृत्य, जो कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। आगे हम बात करें लूहर नृत्य की बात करें तो ये भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य माना जाता है। नाहर नृत्य की बात करें तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को इस नृत्य को किया जाता है, जो कि मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध माना जाता है। और ये नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में भील व ढोली जाति के लोग भाग लेते हैं। आगे हम बात करके ढोल नृत्य की बात करें तो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य, जो कि जालोर का प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न आता है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालोर का प्रसिद्ध है, जो कि ये नृत्य जो है खीव सिंह राठौड़ व एक सरगड़ी की प्रेम कथा पर आधारित इस नृत्य को माना गया है। आगे हम बात करें इस नृत्य में भील हो गया, ढोली, माली, सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा इस नृत्य में भाग लिया जाता है। इसकी नृत्य को प्रकाश में लाने की श्रेय की बात करें तो जय नारायण व्यास को जाता है, क्योंकि जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रकाश में लाया था। आगे हम बात करें डांडिया नृत्य की। अब डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ का प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य के दौरान बडली के भैरू जी का गुणगान भी किया जाता है। आगे हम बात करें घूमरा नृत्य की तो घूमरा जो नृत्य है वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब वागड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। यहाँ पर ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा अपने पति की मृत्यु के अवसर पर इस नृत्य को
किया जाता है। हिडोला नृत्य की बात करें तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि स्त्री व पुरुषों के द्वारा अपने पूर्वजों का गुणगान करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। जांजी नृत्य की बात करें तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है और ये महिलाओं के द्वारा सिद्धृत मटका रखकर सिर पर इस नृत्य को किया जाता है और ये एक ऐसा नृत्य है जो कि गुडला नृत्य की भांति होता है। आगे हम बात करें खारी नृत्य की बात करें तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध माना गया है। अब मेवात क्षेत्र की बात करें, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। और मयूरिया भैरव नृत्य की बात करें तो ये ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें चरकुला नृत्य की बात करें तो ये भरतपुर का प्रसिद्ध माना जाता है, जिसमें महिलाओं के द्वारा बैलगाड़ी का पहिया अपने सिर पर रखकर उस पर 108 दीपक जलाकर राधा रानी की आराधना में इस नृत्य को किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमने सबसे पहले तेराताली नृत्य के बारे में पढ़ा, जो कि पादला गांव पाली का प्रसिद्ध है। दूसरा पढ़ा क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहले हमने गीदड़ नृत्य, जो कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दूसरा संघ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का। डप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध माना गया है। लूहर नृत्य ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य की बात करें मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और ढोल नृत्य की बात करें तो जालोर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में डांडिया नृत्य जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध माना गया है। घूमरा नृत्य जो है वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और हिंडोला नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध माना गया है। जांजी नृत्य की बात करें तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध माना गया है। और खारी नृत्य की बात करें तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मयूरिया नृत्य की बात करें तो ये ब्यावर अजमेर का माना गया है। और चरकुला नृत्य की बात करें तो ये भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य माना गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।